सदियां बीत गईं, परंतु नाग और गरुड़ के बीच की दुश्मनी आज भी वैसी की वैसी ही है। और इतना ही नहीं, इन दोनों को पूजने वालों की भी आपस में कभी नहीं बनती। ये कहानी ऐसे ही एक गांव के दो परिवारों की है। गुरुजी, नागरानी के दर्शन के लिए और कितना समय लगेगा? महापूर्णिमा के दिन उस विशेष पवित्र घड़ी में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। इस अत्यंत शुभ अवसर पर मंदिर में चारों ओर आनंद ही आनंद होता है। ये संकेत है कि नागरानी माता दर्शन देने वाली है। सुना है कई जन्मों के पुण्य के बाद ही इन माता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। पता नहीं नागरानी माता के दर्शन पाने वाला खुशकिस्मत कौन होगा। ले लीजिए ना। ये क्या है? मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर माता रानी की कृपा से मेरे बच्चे हो जाएंगे तो नाग रानी की ये मूर्ति 11 लोगों में बांटूंगी। मंदिर जाने से पहले मन्नत पूरी करनी है, इसलिए दे रही हूँ। ये लीजिए, रख लीजिए ना। 10 लोगों को मूर्ति दे चुकी हूँ, बस आपको दे दूं तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। रुक जाओ, इस पापिन को मूर्ति मत दो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? ठीक कह रही हूँ, क्योंकि ये एक बांझ औरत है। शादी के 10 साल बाद भी संतान सुख ना पाने वाली पापिन है ये। औरत का जन्म लेकर भी माँ ना बनने वाली अभागिन है ये। पता नहीं कौन से जन्मों का पाप इस जन्म में भुगत रही है ये। हाँ सही कहा, मैं एक बांझ हूँ, माँ नहीं बन सकती, अभागन औरत हूँ। एक आखिरी कोशिश करने, नाग देवी के बारे में सुनकर वो मेरी माँ बनने की इच्छा पूरी कर देगी, इस भरोसे से मैं यहाँ आने के लिए चल पड़ी। बच्चे के लिए महादेवी से आज मेरी ये आखिरी प्रार्थना होगी। चलिए जी। जय नागरानी माँ, जय नागरानी माँ, जय नागरानी माँ, जय नागरानी माँ, जय जय नागरानी माँ।
जल्द ही इस परिवार का वारिस आने वाला है। अच्छी बात है, उसे गरुड़ालय आने को कहो। ठीक है स्वामी जी। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बहू माँ बनने वाली है। जल्दी ही इस परिवार का वारिस आने वाला है। माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सारी मुसीबतों से इनकी रक्षा कीजिए प्रभु। स्वामी, आप हमारे कुल देवता हो, हमारे वंश के रक्षक हो। आप जन्म लेने वाले मेरे बच्चे को बुरी शक्तियों से किसी भी तरह का खतरा ना होने पाए, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? ये जानते हुए भी कि ये किसका घर है, फिर भी तू नाक की धुन बजाएगा? भाई साहब, गलती हो गई। जिस नाम से ईर्ष्या होती है, जिसे देखकर मैं गुस्से से आग बबूला हो जाता हूँ, जिस कुल को मारकर दफना देता हूँ, उस नाग कुल की याद दिलाकर तूने अपनी मौत बुलाई है। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। आपको मेरी कसम, एक कदम आगे मत बढ़ाना। एक छोटी सी बात के लिए क्या कोई इस तरह जान से मारता है? उससे बड़ी कोई सजा हो तो बताइए माँ, वही दूंगा मैं इसे। ये आपके जीजा जी हैं जी। दुश्मन का नाम लेने वाला चाहे जीजा जी हो, बीवी हो या अपना ही खून हो, सजा एक ही होती है। माफ कर दीजिए भाई साहब। नाग का नाम सुनते ही जान लेने वाले इस गरुड़ वंश को बीन की धुन पर नाचने वाले तुझे माफ कर दो तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। यही तेरी सजा है। बीच में मत आओ भद्रावती। मैं आऊंगी भैया, लेकिन इसे बचाने के लिए नहीं, आपके बदले की सजा देने के लिए। बहन के पति को मारने का पाप आप क्यों करे भैया? आपको इसने गुस्सा दिलाया है तो इसे दुनिया से उठाने की जिम्मेदारी मेरी है भैया। मुझ पर छोड़ दीजिए। शाबाश भद्रावती, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बहन है।
इसे तू अपने हाथों से मार। मतलब तुम मुझे बचाना नहीं चाहती हो क्या? भगवान जैसे मेरे भैया को गुस्सा दिलाया है, मतलब तूने कितनी बड़ी गलती की होगी मैं जानती हूँ। अरे तुझे मारना तो बहुत ही छोटी सजा होगी रे। भद्रावती, भाई के पैरों पर गिरकर अपने पति की जान बचाने के बजाय अपने ही हाथों से इनकी जान लेना चाहती हो? ये तो पाप है। सही कहा भाभी। कभी भी कोई भी औरत अपने हाथों से अपना सिंदूर नहीं मिटाना चाहेगी। कोई भी पत्नी अपने पति की मौत नहीं देखना चाहेगी, लेकिन इस भद्रावती ने ये चाहा है। जानती हो इसकी वजह कौन है? देखिए, ये है वो पापी भाभी। मेरी आंखों में आंसू देखकर दुखी होने वाले मेरे भाई की आंखों में दुख, गुस्सा, नफरत, ये सब देखना पड़ रहा है। इसका कारण है ये नीच इंसान। ऐसे नीच इंसान को मारकर मेरे भाई को गुस्सा दिलाने वाली गलती की भरपाई करूंगी मैं। मतलब अपना मंगलसूत्र खुद तोड़ लेगी? माँ, तोड़ने से टूटने वाले इस मंगलसूत्र से जिस बंधन को भगवान नहीं तोड़ सकता, उस भैया का प्यार मेरे लिए ज्यादा है। मेरे भाई को दुख पहुंचाने वाला मेरा पति हो या भगवान, मैं नहीं छोड़ूंगी। शाबाश बहना, शाबाश। अपने सगे भाई के लिए अपने पति को छोड़ने का तुम्हारा प्यार देखकर इसे मारने का मेरा इरादा खत्म हो गया। अपने सुहाग के सामने भाई के प्यार को ही महान मानने वाली मेरी बहन के आगे मेरी नफरत खत्म हो गई। तेरे पति को माफ करके छोड़ रहा हूं। देखा, देखा ना? ये है मेरा भाई, जिसे सजा देनी चाहिए थी उसे मेरा चेहरा देखकर प्राणों की भीख दे दी इसने। अगर तुमने दोबारा इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने वाले इन्हीं हाथों से मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना होगा, याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ। वहाँ गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। देर होगी तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। चलो चलते हैं। तुमने बहुत रो लिया, अब चलो। तुम लोग कहाँ जाओगे? मंदिर माँ। सब चलेंगे तो घर के कामों का ध्यान कौन रखेगा? तुम लोग यहीं रहो, हम जाएंगे। चलो धनंजय। तेरे की इस घर का जमाई होने के बावजूद दोनों भाई बहनों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अब एक पल यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे तुम? तुमने मेरे गाल जो सुजाए हैं ना, उस पे मक्खन लगाने। अगर मैंने तुम्हारे गाल सुजाए नहीं होते तो मेरा भाई तुम्हें मार देता। इसलिए मुझे ये नाटक करके उसे भरोसा दिलाना पड़ा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ। फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे इतने बड़े एक्शन के पीछे इतनी बड़ी चालाकी थी? तो फिर इतना अपमान सहते हुए भी मैं इसी घर में रह रही हूँ, मतलब इनके बचे हुए टुकड़ों पर पलने के लिए क्या? ये जायदाद, कई करोड़ों का छुपा हुआ खजाना, मैं उसी के लिए यहाँ हूँ। सपने देख रही हो क्या? भाई साहब का वारिस आएगा तो फिर जायदाद हमें कैसे मिलेगी? आने वाले वारिस को कैसे रोकना है या फिर कैसे खत्म करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बाप रे। अरे भैया, टीवी में सांप देखकर तुम फड़फड़ाने लगे तो तुम्हारे घर में जीती जागती चलने फिरने वाली इस नागिन से कैसे बचोगे तुम?
तुम्हारी नागरानी माँ के दर्शन की इच्छा पूरी होने वाली है। माता कैसी दिखती हैं अपनी आंखों से देख लेना। हाँ चलो। धनंजय, ये हजारों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों द्वारा बनाया गरुड़ देव का मंदिर है। इसे ले लीजिए। धनंजय, गुरुजी, ये सब क्या है? जो हुआ वो तुमने देखा, जो होने वाला है वो मैं देख रहा हूं। इसमें क्या लिखा है गुरुजी? भाग्य। किसका भाग्य? तुम्हारे होने वाले बच्चे का। मेरे बच्चे का? इसमें क्या लिखा है गुरुजी, बताइए ना। जब कोई उपाय ही नहीं है तो मेरे बताने का फायदा क्या है? उपाय बताने के लिए भगवान यहाँ है, उनकी कृपा दिलाने के लिए आप हैं यहाँ। तो फिर तो हमें किस बात का डर है गुरुजी, बताइए ना। इसमें लिखा है कि दुश्मनों से आपके वारिस का संबंध होगा। दुश्मन से संबंध होगा? अच्छा, इसका मतलब है कि दुश्मन के कुल से इसका प्रेम संबंध रहेगा। हाँ बेटा, जिस नाग कुल से तुम नफरत करते हो उसी कुल से ये अटूट बंधन में बंधेगा। ये बंधन संभव नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। भगवान का यही निर्णय है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है गुरुजी? नहीं है। क्या है वो? होने वाले बच्चे को मां की कोख में ही मार दूंगा। धनंजय! हाँ मां, मुझे वारिस चाहिए, लेकिन दुश्मन से मिलकर मेरे परिवार की इज्जत उछालने वाला नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे की मुझे कोई जरूरत नहीं। इसीलिए आने वाले वंश को मैं यहीं पर इसी समय खत्म कर दूंगा। रुक जाओ धनंजय। धनंजय,
आज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा भाग्यवान। बस एक बार माँ के दर्शन हो जाए। हे माता नाग देवी, बच्चे के लिए घूम घूम कर इन पैरों में अब छाले पड़ने लगे हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें भी अब थक गई हैं, पर मुझे अब तक संतान का सुख नहीं मिला। माँ, तुम्हारे दर्शन करने के बाद मेरी सूनी गोद जल्दी से भर जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। आज मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं। तुम्हारे इस मंदिर में कदम रखने से ही कितनी औरतें माँ बनने का सौभाग्य पाती हैं। उन्हें संतान का सुख मिलता है। मुझे माँ कहकर बुलाने वाली एक औलाद दे दीजिए। तुम पर बहुत विश्वास है माँ, तुम मुझे धोखा मत देना माँ। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत लौटने देना माँ। बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे दीजिए माँ। हे नाग देवी, कृपा करके मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दो। एक बार मुझे जवाब दो माँ। नहीं आओगी? मेरे दर्द को नहीं समझोगी? मुझ पर दया नहीं करोगी? तुम हो ये साबित नहीं करोगी? ठीक है, तुम्हारे पास देने के लिए वरदान नहीं है, पर जहर तो है ना। कम से कम वो तो दे दो ताकि मैं पीकर मर जाऊं। अगर मैं तुम्हारी सच्ची भक्त हूं तो मुझे अपनी शक्ति दिखाओ माँ। अगर मैं सच में नाग देवी की भक्त हूं तो आज तुम्हें दर्शन देने ही पड़ेंगे। नहीं तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। अपने पास बुला लो। नहीं जीना है मुझे। अपने पास बुला लो मुझे। अपने पास बुला लो। महादेवी, 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 तुम्हें क्या हुआ महादेवी? अरे तू पागल हो गया है क्या? गुस्से में बच्चे के साथ माँ को भी मार डालेगा। तो क्या करूं माँ? भविष्य को रोक नहीं सकता,
बच्चे की किस्मत नहीं बदल सकता। परिवार की इज्जत को जो मिट्टी में मिलाने वाला, उसे देख के चुप नहीं बैठ सकता। इसीलिए वंश की मर्यादा के लिए आपके प्यार को त्याग करना चाहता हूँ। स्वामी जी, माँ बनने की खुशी पूरी होने से पहले ही उस भगवान ने मुझे दुखों के कुएं में ढकेल दिया, बाप और बच्चे को दुश्मन बना दिया। कृपा करके इस समस्या का कोई उपाय बताइए। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आपके पैर पकड़कर विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगर कोई रास्ता होता तो ये स्वामी जी मौन नहीं रहते। तुम्हारे आंसू मुझे पिघला नहीं सकते, तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सकते। धनंजय, मेरे पास उपाय भले ही ना हो, लेकिन उनके पास जरूर होगा। कहते हैं कर्मों से जन्म और जन्म से ही भाग्य जुड़ा होता है। अगर मां की कोख में ही मौत का सामना कर लिया तो पैदा होने वाला साधारण इंसान नहीं है। आपके वारिस को नाग कुल से दूर रखने के लिए उस गरुड़ भगवान की हमें तपस्या करनी पड़ेगी, भक्ति से प्रार्थना करनी पड़ेगी। उपाय उन्हीं से पूछते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो आगे सोचेंगे क्या करना है। ये सही रहेगा गुरुजी। अगर आपके द्वारा उपाय मिल जाए तो जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। चलिए हवन शुरू करते हैं। चलिए। महादेवी, 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 क्या हुआ महादेवी? घबराओ मत बेटा, इस नागरानी माँ के मंदिर में घबराने की जरूरत नहीं है। बेटी महादेवी, उठो बेटी। महादेवी, महादेवी, तुम ठीक तो हो ना? माता, नाग रानी माता, बड़ी नाग, नाग, देखो यहाँ, यहाँ कुमकुम, नाग रानी ने कुमकुम लगाया। ये इतनी अच्छी माँ है, इनकी इतनी सुंदर आंखें हैं। हाँ, मैंने माँ को बुलाया और वो आ गई, मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ पंडित जी? बेटा, 100 साल की तपस्या के बाद भी माँ का असली रूप देखने का मौका नहीं मिला। वो मौका तुम्हारी पत्नी को मिला है। सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी जिस माता का दर्शन नहीं मिलता, तुम्हारी पत्नी को वो सौभाग्य मिला है। नाग रानी माता की जय, 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 नाग रानी माता की जय। काफी है माँ, इस जन्म के लिए ये काफी है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो महादेवी। हाँ बेटा, पिछले जन्म के पुण्य के कारण ही माँ ने कृपा बरसाई है। तो क्या मेरी पत्नी माँ बनने वाली है गुरुजी? निसंदेह। इनकी दया से जो भी हो, अपने बच्चे के साथ इनका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटी। रुको बेटी। रुको।
इस पापिन को मूर्ति मत दो। जिस मूर्ति को मैं छू भी नहीं सकी, उसी मूर्ति को मेरे हाथों में थमा दिया, मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, जन्मों जन्म तक तुम ही मेरी देवी रहोगी और मैं तुम्हारी भक्त। चलिए माता, अपने घर चलते हैं। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि रखना, इस बच्चे पर आने वाली हर मुसीबत से आप रक्षा करना। क्या हुआ गुरुजी? आसमान का वो तारा चांद तक पहुंचने से पहले प्रभु को जवाब देना होगा, नहीं तो दुनिया यहाँ की वहां हो जाए तो भी उपाय नहीं मिलेगा। बच्चे को बचाने की तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। बच्चे को कोख में ही मारना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमारे प्रभु जरूर जवाब देंगे। वो श्रीमन नारायण की प्रार्थना करने के सिवाय हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हे प्रभु, आसमान का तारा चांद तक पहुंच गया तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी प्रभु। क्यों भैया, वारिस के लिए पूजा करने गए हो? अपनी सगी बहन को बिना साथ लिए ही मंदिर चले गए। इस पूजा का फल नहीं मिलेगा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये भद्रावती बहुत ही चालाकी से तुम्हारे बच्चे का गला दबाकर मार देगी भैया। चाहे जितने भी पैतरे अपनाने पड़े, तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तुम्हारी बीवी को बांझ ही रखूंगी मैं। अगर ये जायदाद पानी है तो इस घर में बच्चे का रोना सुनाई नहीं देना चाहिए। तेरी बांझ बीवी का रोना सुनाई देना चाहिए। मेरे जीते जी तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। ये भद्रावती उसे जीने नहीं देगी। कोई लाभ नहीं अरविंद, समय बीतता जा रहा है। नहीं, मैं समय बीतने नहीं दूंगी। प्रभु, क्या मेरे बच्चे को बचा पाना
आपके लिए कोई मुश्किल काम है? आइए और आकर मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, नहीं तो अपने चरणों के पास ही मुझे मौत दे दीजिए प्रभु। क्या कर रही हो? रुक जाओ। मुझे मत रोकिए। जय हो गरुड़ देव, जय हो। बेटी अरविंदा, प्रभु ने समाधान दे दिया। तुम्हारी समस्या का समाधान दिखा दिया बेटी। ये क्या है गुरुजी? महापवित्र गरुड़ रक्षक है ये। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने प्रसाद स्वरूप दिया है। दुश्मन के संपर्क से बच्चे की रक्षा करने वाला रक्षा कवच है ये। जब तक बच्चा ना हो जाए इसे अपने हाथों में बांधे रखना। बच्चे के जन्म के बाद उसके हाथों में बांध देना। ये हमेशा तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सदा सुखी रहो। चल 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 चल। क्या हुआ बेटा? चल चल। है 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 है। क्या हुआ जी? ऐसे रुक क्यों गए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब रुको, देखता हूं। क्या हुआ जी? सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रहने दो, मैं देख लूंगा। मेरे गांव में कदम रखने की तुमने हिम्मत कैसे की? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता गरुड़। ऐसा लगता है मेरी शक्ति को कम समझ रही हो। यह अंतिम चेतावनी है। बादलों में चांद के छुपते ही तुम कमजोर हो जाओगे। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। चल 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 चल।